का टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंसिंग आप देखेंगे तो सभी टूल पाथ में ये टॉलरेंस तो रहता ही है। इधर सरफेस और 2D सब में रहता ही है। ये टॉलरेंसिंग कोई भी टूल पाथ में आपको टॉलरेंस हो दिखाई देगा ही है। ये टॉलरेंसिंग है। ये टॉलरेंसिंग डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आप कोई भी मॉडल में सरफेस फिनिश का इश्यू आता है, उस टाइम पे ये टॉलरेंसिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज जनरली ये टॉलरेंस में हाथ लगाने का अच्छा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो आप कब टॉलरेंसिंग के बारे में सोचना पड़ता है, जब आपको सरफेस फिनिश ठीक से नहीं आ रहा है, जब आपको एक बार टॉलरेंसिंग के बारे में देखना होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखेंगे तो ये आपको ये टॉलरेंस करके सेपरेटली एक ये है, ये देखो, ये है आपका सिस्टम टॉलरेंस। ये ओवरऑल सिस्टम एक्यूरेसी इस ये टॉलरेंसिंग है, ठीक है। ये सिस्टम टॉलरेंस डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ये चेनिंग टॉलरेंस है। तो पहले टॉलरेंस क्या है? इट इज़ द acceptable level of a deviation, acceptable level of the deviation। जो इतना deviation के अंदर है तो ये चेन टॉलरेंस आप सेटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है दे प्लानर टॉलरेंस है, चेनिंग टेंजेंसी टॉलरेंस है, मिनिमम आर्क टॉलरेंस, आर्क लेंथ है। ये सभी टॉलरेंस इधर रहता है। ये टूल पाथ टॉलरेंस मीन्स इसके मतलब जो सरफेस है, आप वायर फ्रेम है, आप जो कुछ भी बनाएगा उसका एक्सेप्टेबल लिमिट मीन्स आपको 0.02 मीन्स आपको तो यहाँ अराउंड 2 माइक्रोन एक्यूरेसी में टूल पाथ जनरेट होगा। ये है स्टैंडर्ड सेटिंग। ये मास्टर कैम के अंदर डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता है। जब आप टूल पाथ में जाने के टाइम पे हर टूल पाथ के अंदर ये टॉलरेंसिंग करके एक ऑप्शन रहता है। ये आपको जनरली हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं रहता है। कब ज़रूरत पड़ता है? व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर योर सरफेस फिनिश इज़ नॉट गुड, सरफेस फिनिश एकदम गड़बड़ आता है, तो ये इसमें हाथ लगा सकता है। ये टॉलरेंसिंग में क्या रहता है? मतलब आपको ये टॉलरेंस टाइट करने से मीन्स और अभी अभी आपको 25 माइक्रोन एक्यूरेसी रखा है ना, तो अभी इसको और भी कम भी कर सकता है। सो ये करने से क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ लाइन बढ़ने से आपको मशीनिंग टाइम भी थोड़ा इंक्रीज होगा। बट डिसएडवांटेज है ये है, आपको प्रोग्राम लेंथ बढ़ेगा। एडवांटेज ये है सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा। तो जनरली इससे आपको ओवरऑल मशीनिंग टाइम में फ़र्क आता ही है, इसलिए आप करने के टाइम पे थोड़ा संभाल के इसको करना पड़ेगा। टॉलरेंसिंग आप एक सरफेस फिनिश आपको इश्यू आ रहा है तो सरफेस फिनिश इश्यू एक पर्टिकुलर पैरामीटर से नहीं आता है। क्या क्या पैरामीटर्स है सरफेस फिनिश के लिए? तो आपका टूल, टूल का प्रॉपर्टी, मटेरियल का प्रॉपर्टी, मशीन का रिजिडिटी, आपका टूल होल्डिंग लेंथ और आपका मशीन का कंडीशन एंड योर टूल पाथ का टॉलरेंस। इतना सारा चीज़ रहता है। कोई भी आप आके आपका सरफेस फिनिश ठीक नहीं है, प्रोग्राम ठीक नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो अब पहले ये समझना जरूरी है, ये सरफेस फिनिश इज नॉट दी सिंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये मल्टीपल डिपेंडेंसी रहता है। इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा आपका क्लैंपिंग ठीक से बना, होल्ड किया है, टूल लेंथ बराबर मेंटेन किया है और नहीं है तो मशीन का रिजिडिटी कैसा है, और ये सभी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ सब पक्का है तो आपको थिंक करना पड़ेगा टूल पाथ टॉलरेंसिंग में। सो डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस से आपको नहीं ठीक से नहीं आता है तो आप थोड़ा टॉलरेंसिंग को इंक्रीज कर सकता है। 0.25 के जगह पे 0.02 वैसा दे सकता है। इससे देने से और 0.01
ऐसा देने से क्या होगा, आपका टूल पाथ का एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ने से आपका सरफेस फिनिश अच्छा होगा। सो इसके अलावा इधर है देखेंगे तो कट टॉलरेंस है, लीनियर टॉलरेंस है और स्मूथनिंग टॉलरेंस है, ऐसा 3 टाइप का दिया है। ये जनरल है, कट टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है। तो आपको आर्क फिल्टरिंग भी ऑन करने से आपको ये लाइन टॉलरेंस एंड आर्क टॉलरेंस शुरू हो जाता है। ये सेटिंग, स्मूथनिंग सेटिंग शुरू करने से आपको ये पर्टिकुलर विंडो आप ओपन हो जाता है। आपको इधर आपको इसको ये ऐसा मूव करके भी आपको सेटिंग कर सकता है, ठीक है। और नहीं है तो इसको आपको वैल्यू डाल के भी कर सकता है। ये सभी में सबको ठीक से नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए देखो ये टूल पाथ टॉलरेंस है, ये सभी में एडजस्ट हो जाएगा। आप ये सभी को ऐड करेगा तो ये आएगा, तो चेक करना है। अभी देखो 0.035, सॉरी 0.0035, 0.0035 प्लस 0.00325 प्लस 0.00325, कैन सी दैट इट्स a total tolerance। क्योंकि आप जो कुछ भी एडजस्ट करेगा, ये टोटल टॉलरेंस से ये सभी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए व्हाट इज अ मेजर फैक्टर इट इज डिफाइनिंग इज ओनली द टोटल टॉलरेंस। इसमें इसलिए मैं ध्यान से देखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें अननेसेसरली हाथ मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे इधर स्मूथनिंग के बारे में। ये क्या है, लाइन एंड आर्क फिल्टरिंग क्या चीज़ है। लाइन एंड आर्क फिल्टरिंग क्या करता है, ये नंबर ऑफ लाइंस को स्मूदन करता है। कैसे स्मूदन करता है, तो आपको एक कैसे स्मूदन करता है देखना, तो इधर एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो। ये रिफाइनमेंट करने के पहले, आर्क फिल्टर टॉलरेंस करने के पहले सरफेस फिनिश ऐसा दिखता है। आफ्टर रिफाइनमेंट करने के बाद आपको सरफेस फिनिश इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी लाइन और फिल्टरिंग का मतलब क्या है ये पता करेंगे अभी। अभी देखो ये आर्क है, सो इनिशियली ऐसा बनता है, आप स्मूथन किया तो ऐसा बनता है, और आर्क फिल्टरिंग ऑन कर किया तो मतलब टोटली ऐसा, मतलब ये लाइन लाइन छोटा छोटा लाइन 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 बनाते, G01 में बनता है, बराबर। ये इसको टॉलरेंस टाइट करने से ये थोड़ा zigzag थोड़ा ठीक हो जाता है। बाद में आर्क फिल्टरिंग ऑन करने से इट विल ट्राई टू कन्वर्ट दी आर्क इनटू दी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इनटू दी a सिंगल आर्क G02 और G03, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, इधर दिया हुआ है देखो, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन में आपको आर्क फिल्टरिंग चाहिए वो ऑन कर देने का। अभी नेचुरली हम 3 एक्सिस में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में चाहिए। मिनिमम आर्क रेडियस 100 है, मैक्सिमम आर्क रेडियस 1000 है। इसका मतलब क्या है, अभी क्या करेगा, अभी नंबर ऑफ लाइंस सामने से देखेगा, तो ये नंबर ऑफ लाइंस सपोज 1000 लाइंस है, 1000 लाइंस को मिला के एक आर्क बन सकता है क्या, वो आर्क है 0 to 1 mm to 1000 mm के अंदर है, वो फिट हो सकता है, तो वो 1000 लाइन को एक आर्क बन जाएगा। एक आर्क कैसे भी होगा, लेफ्ट G03 भी हो सकता है, G02 भी हो सकता है, वही तो इधर आपको बता रहा है। ये आर्क फिल्टरिंग में वही तो बता रहा है ये। सो इट विल ट्राई टू कन्वर्ट ये जो कुछ भी लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स है, इसको एक ही G02 और G03 बना देगा। इसके लिए आपको आपका टूल पाथ एकदम मस्त बन जाएगा। और लाइन फिल्टरिंग क्या है, ये लाइन फिल्टरिंग भी वही है, आपका ऐसा जिगजैग जिगजैग लाइन रहेगा, तो टॉलरेंस टाइट करने से ऐसा होगा। देन वो लाइन फिल्टरिंग आप ऑन किया तो कितना पॉसिबल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में चेंज करवा सकते हो, वैसा चेंज करके देगा।
तो आपको सरफेस फिनिश अच्छा हो जाएगा। यही तो आर्क फिल्टरिंग एंड लाइन फिल्टरिंग के बारे में। उसके अलावा स्मूथनिंग भी है, स्मूथनिंग सेटिंग भी है। तो स्मूथनिंग ऑन करने से आपको क्या होता है, आपको इधर देखने से ये स्मूथनिंग ऑप्शन भी है, आप देख लो इधर। ये स्मूथनिंग करने से ये स्मूथनिंग improves the quality of the machined surface and also create better cutting condition for the tools, so decreasing the tool wears। तो ऑटोमेटिकली वो टूल कटिंग सिचुएशन को वो इम्प्रूव करता है। ये देखो थोड़ा रफ रफ सरफेस है, इधर बहुत बढ़िया सरफेस बनाता है। ये है आपका सरफेस टॉलरेंसिंग के बारे में। ये टॉलरेंसिंग अभी 2D और 3D सब में सेम है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये ध्यान रखने का, ये टॉलरेंस के ऊपर आप हाथ लगाने का जब आपको सरफेस फिनिश में इश्यू आने के टाइम पे ही आपको लगाने का। जनरली आपको अननेसरली इसमें हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में से सब कुछ आ जाता है। कब आपको एक स्पेसिफिकली सम जगह, कुछ जगह पे आपको इतना इश्यू आ रहा है, आपको इसको संभाल नहीं पा रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ दी मॉडिफाइंग दी टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है, तो यही चीज आपको आपका इसमें भी होगा, सरफेस में भी ये टॉलरेंसिंग के बारे में भी सेम चीज तो है ही, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप कोई भी सरफेस टूल पाथ ओपन करो, उसमें भी पैरामीटर में आपको ये टॉलरेंसिंग दिखाई देगा। ये टॉलरेंसिंग आप इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सभी चीज, ये तो कॉमन रहता है हमेशा, ये ऑन करने से आपको सभी ऑन हो जाएगा। बट ये सभी चीज जो कुछ भी टॉलरेंस इधर एडजस्ट करेगा इसके हिसाब से रहेगा। ये सभी टॉलरेंसिंग को आपको ऐड करेंगे तो टोटल टॉलरेंस आपको मिल जाएगा। ये ऑन करने से भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। बट हर जगह पे आप ऑन करके अननेसेसरली मशीनिंग टाइम को इंक्रीज नहीं करने का। जब जरूरत पड़ता है सरफेस फिनिश, इधर आपको इम्पोर्टेंट है, इधर सरफेस फिनिश मेरे को लेके आना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया सरफेस फिनिश लेके आना है, तो आप टॉलरेंसिंग को एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो होप आपको ये टॉलरेंसिंग के बारे में समझ में आया। ये है सभी टूल पाथ में टॉलरेंस करके एक ऑप्शन रहता ही है। आप जनरली आपने देखा होगा, कोई भी टूल पाथ रफिंग हो और फिनिशिंग हो और कुछ भी है, तो आप ओपन करेंगे तो इधर एक टॉलरेंस करके रहता ही है। एक जगह पे मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिला। एक बंदा ने, प्रोग्रामर ने, ये दोनों नज़दीक नज़दीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, टॉलरेंस के है, उसके नीचे स्टेप डाउन है। वो बंदा क्या किया, ये रफ सरफेस नहीं, फिनिशिंग सरफेस में वो बंदा ऐसा, ये स्टेप डाउन की जगह पे, ये फिनिशिंग सरफेस है, सरफेस फिनिश कंटूर है ना, सो ये क्या कर दिया, स्टेप डाउन के जगह पे उन्होंने टॉलरेंस की जगह पे स्टेप डाउन का वैल्यू डाल दिया। तो वो मशीनिंग करने के बाद इतना इतना सरफेस बकवास आया है, तो बाद में वो उसको करेक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो मशीन करके निकाल दिया। बाद में उसको वो ऐसा क्यों आया करके पता ही नहीं था। बाद में उनको, वो लोग मेरे को बुलाया था, मैं जाके टूल पाथ को स्टडी करने के बाद मेरे को बाद में पता चला वो बंदा स्टेप डाउन की जगह पे, स्टेप डाउन की वैल्यू की जगह पे उन्होंने टॉलरेंस को निकाल के स्टेप डाउन वैल्यू डाल दिया, इस वजह से एकदम रफ सरफेस उसको बनाया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है आप किधर क्या वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, तो दिस इज दी टॉलरेंसिंग। ठीक है, थैंक यू।